Hi everyone, welcome to the new video of algorithm reading. तो लास्ट हम लोग जहाँ पे थे, वी वर वर्किंग ऑन दिस सीरीज। अगर आप एल्गोरिथमिक रीडिंग सीखना चाहते हैं प्रोफेशनली, ठीक है, तो आप इस सीरीज को स्टार्ट कर सकते हो। बहुत बेसिक्स से ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं। वी स्टार्ट फ्रॉम इंस्टॉलेशन एंड ये सीरीज खत्म होते तक आप कैपेबल होगे कि आप अपने अपने ही लैपटॉप पे खुद की स्ट्रैटेजी को आप कोड कर पाओगे अपने हाथों से। तो ये है, बहुत से स्टूडेंट्स ऑलरेडी यूजिंग दिस सीरीज वो अपने एल्गोस में काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। यू कैन स्टार्ट वर्किंग। ओके, सो दिस इज फॉर बैकग्राउंड। अब बात करते हैं मेन वीडियो। जब रिकॉर्ड हुआ था, सो दैट वाज आई थिंक 1 महीना पुरानी बात है। बट नाउ ड्यूरिंग दिस थिंग धन ने अपनी APIs को अपडेट कर रखा है, ठीक है। दे हैव अपग्रेडेड देयर APIs। तो आप धन HQ पाई पे अगर जाओगे, रिलीज हिस्ट्री चेक करो, तो वीडियो जब रिकॉर्ड हो रही थी तो आई थिंक ये वाला वर्जन चल रहा था 1.3.2, ठीक है। अभी जो वर्जन चल रहा है वो है 2.0। तो बहुत सी चीज़ें ऐड हुई हैं, बहुत सी चीज़ें अपग्रेड हुई हैं। तो अब हम चाहते हैं कि वो एडिशन और अपग्रेडेशन वी शुड ऑल्सो टेक। तो चीज़ें चेंज हो रखी हैं रिगार्डिंग LTP, कुछ अपडेट्स हैं, एंड रिगार्डिंग हिस्टोरिकल डेटा कुछ अपडेट्स, ठीक है। क्या क्या अपडेट्स हैं दैट वी विल सी। वन ऑफ द अपडेट इज ये वाला। तो अपडेट इज लाइक दिस, दिस इज योर हिस्टोरिकल चार्ट। पहले क्या हो रहा था ना, हिस्टोरिकल डेटा में आज का तो डेटा आ रहा था। फॉर एग्जांपल आज 5 तारीख है, तो आज का तो डेटा आ रहा है, बट आज से पहले जितना भी डेटा था ना, दैट डेटा वाज नॉट विजिबल। तो सोचो, जब आज से पुराना डेटा ही विजिबल नहीं है, आपको सिर्फ 4-5 कैंडल ही मिल रही है, तो आप कोई भी इंडिकेटर नहीं बना सकोगे ना, करेक्ट। बट अब ये वाली प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है इन दी लेटेस्ट वर्जन। अब हमें ना प्रीवियस डेटा भी आ रहा है, तो अब हमें इंडिकेटर बनाना विल बी इजी फॉर अस। कोई भी इंडिकेटर हम हमारा बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि जितने भी चेंजेस हैं आप उन चेंजेस के साथ किस तरीके से काम करेंगे। वी स्टार्ट ऑन दिस। तो लास्ट हम जिस फोल्डर पे काम कर रहे थे वो ये फोल्डर था, सेशन विद धन टीम, करेक्ट। टोटल 10 फोल्डर्स थे जिसमें हम 1 by 1 काम कर रहे थे। अब जो आपको जिस पे काम करना है, अब नाउ यू हैव टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर। एक नया फोल्डर बनाओ। जितना भी 1.3.2 वाला जो वर्जन है उसकी जितनी भी चीजें रहेंगी वो इस फोल्डर में रहेगी, एंड 2.0.0 वाला जो भी अपडेटेड जितनी भी चीजें अब हम करेंगे वो सारी इस फोल्डर के अंदर। तो अब आप ना इसको यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं कि बोथ ऑफ देम सेपरेट, दोनों को एक ही नहीं रखना, ठीक है। मैं न्यू सीरीज में जाता हूँ, API अपग्रेड में जाता हूँ। पहले हम लोग क्या यूज करते थे, हम यूज करते थे धन ट्रेडहल .py, ठीक है। अब हम लोग यूज करेंगे धन ट्रेडहल v2.py, इसका वर्जन 2। कैसे यूज करना है अब हम इसके बाद। तो आपको ना ये फाइल मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, पहला कमांड हमें ना अपडेट करना है। कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से ये बंद होता है, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से खुल जाता है। ढेर सारे लोग को कंट्रोल क्वेश्चन मार्क करोगे बंद हो जाएंगे, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क खुल जाएगा, ठीक है। तो उसको अनकमेंट कर लेना। उसके बाद यू नीड टू राइट कमांड प्रॉम्प्ट आएगा, राइट। इसको कॉपी किया है, राइट क्लिक करोगे पेस्ट हो जाएगा, एंटर करोगे। अब आपका ना अपग्रेड चल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं पूछूं पिप शो धन HQ, तो ये बोल रहा है कि जो आपका वर्जन है वो 2.0.0 है। क्या यही वर्जन था लेटेस्ट में 2.0.0? तो अब धन ने जो भी अपडेट कर रखा है अपनी लाइब्रेरी में वही सेम अपडेट अब हमारे पास भी है। सो अब इसका और हमारा मैच होता है। अब हम अपडेटेड चीजें, तो जो सबसे पहली चीज है वो है, मैं इसको सेव करता हूँ। जैसे फाइल नंबर 1, इसको बोलेंगे इजी वे टू गेट LTP। याद है आपको पिछली बार तक LTP लाने के लिए हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। हमें धन WebSocket.py इसको चलाना मैंडेटरी था। उसके बाद एक्सेल पे डेटा आता, फिर उसके बाद ये वाला L को आपका एक्सेल से डेटा दिखता है। तो सिर्फ जहां तक LTP आ पाए ना करके मुझे 2 एक्स्ट्रा फाइल चलानी पड़ी, बट अब हमें ये नहीं करना पड़ेगा।
आपको सिर्फ एक फाइल यूज करनी है, धन ट्रेडल, फिर आप अपना एल्गो का फाइल बना लो, इससे इसको कनेक्ट कर दो और फिर डाउनलोड। ओके, कनेक्ट करने का मतलब आपको सिर्फ इंपोर्ट करना है फ्रॉम धन ट्रेडल इंपोर्ट ट्रेड, बस इतना। अब मैं इसको रन करूंगा, अब देखते हैं हमको क्या मिलेगा। I of 1 easy way to get LTP. I should write PDB here. मैं LTP डेटा बुलाता हूँ, ये मेरा LTP डेटा। ऑब्वियसली थोड़ा अच्छे से देखने के लिए मैं PP प्रिंट यूज करूंगा। अच्छा, अगर आप में से ना कोई ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो बहुत सी चीजें ना आपको भी समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि इसके बारे में हमने पिछले सेशंस में बात करी थी। आपको पिछला सेशन देखना पड़ेगा। तो यू नीड टू गो टू राइट ट्रेडल धन सीरीज एंड आप एपिसोड 1 से स्टार्ट करिए, गो टिल एपिसोड 10 एंड वहां से आप इसको स्टार्ट कर पाओगे। तो हमने क्या किया, हमारे पास ना LTP डेटा जो हमें मिला, जिसका फॉर्मेट क्या है, ये लिस्ट है, डिक्शनरीज है, पांडास है, डेटा फ्रेम है, डेट टाइम में क्या है। वीडियो पॉज करो, सोचो, अब आई टेल यू द आंसर। ठीक है, दिस इज अ डिक्शनरी। अगर इस डिक्शनरी में से, अगर इस डब्बे में से मुझे इस चीज को बाहर निकालना है, व्हाट शुड आई राइट? आंसर है LTP डेटा स्क्वायर ब्रैकेट। अगर आप निफ्टी लिखोगे तो आपको निफ्टी का LTP मिल जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ क्रूड ऑयल तो मुझे क्रूड ऑयल का डेटा मिल जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ निफ्टी 24,000 कॉल तो मुझे इसका डेटा मिल जाएगा। दूसरा मेथड कैन बी, इसके साथ काम करने का आप ना फॉर लूप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जाते हम लिस्ट के ऊपर फॉर लूप अप्लाई करते थे। आई कैन राइट फॉर की कॉमा वैल्यू इन LTP डेटा डॉट आइटम्स। ठीक है, एंड में कहूंगा कि आप इसके बाद प्रिंट करो की को एंड आप प्रिंट करो वैल्यू को। बेसिकली की और वैल्यू क्या है, देखो ये आपकी की है, ये आपका वैल्यू है, ये आपका की है, ये आपका की है, ये है। दिस इज योर की। की में क्या आ रहा है, एक्चुअली स्क्रिप्ट का नेम है, तो की की जगह वी कैन राइट स्क्रिप्ट नेम। ठीक है, वैल्यू की जगह व्हाट वी कैन राइट LTP। मैं बोलता हूँ कि ठीक है, रिकॉर्डेड डेटा आप इसको ना सीधे प्रिंट कर लीजिए, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और जो भी वेरिएबल रहेगा वो आपका, जब आप f स्ट्रिंग से काम करते हो, मतलब आपने इसको सिलेक्ट किया, यू नीड टू राइट f प्रिंट के पहले। अब आप लिखो फॉर, स्क्रिप्ट नेम को मैं वेरिएबल करना चाहता हूँ तो मैं इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर डालता हूँ, द LTP इज LTP। अगर मैं इसको रन करूं, देखो आगे सबका LTP, निफ्टी के लिए LTP, ये बैंक निफ्टी के लिए। तो अब ना हम सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जहां तक दिस वाज इजी। अब वीडियो को ना थोड़ा पॉज करना और मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं व्हाइल ट्रू, तो अब कोड का आउटपुट क्या आएगा? और फॉर के बाद मैं एक ना ब्लैंक लाइन प्रिंट करता हूँ, कोड का क्या आउटपुट आएगा? अंदाजा लगाने की कोशिश करो। चेक कर रहे हो क्या हो रहा है? रिपीटेशन में वी आर फेचिंग दी LTP, कितना LTP चाहिए अब हम उसको रिपीटेशन में फेच करते हैं। ठीक है, तो ये दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। अब जो ये वाली कॉल है ना, दिस इज द लेटेस्ट कॉल। ठीक है, गेट LTP डेटा, ये धन ट्रेडल V2 का कॉल है। इसके अंदर में आप कैसा भी, मतलब कोई भी स्क्रिप्ट आप डालना चाहते हो आप डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी देखोगे तो मैंने एक इंडेक्स डाला है, दूसरा इंडेक्स डाला, एक फीचर डाला है, एक स्टॉक डाला है, फिर एक इंडेक्स ऑप्शन है, इंडेक्स ऑप्शन M6 के ऑप्शन, M6 के ऑप्शन, इक्विटी, फ्यूचर, कमोडिटी, ऑप्शन, जैसा भी आपको चाहिए आप उसके अंदर बस उसका नाम लिखो एंड यू विल गेट दी LTP डायरेक्टली। कोई भी एक्सेल नहीं ओपन होगी, कुछ भी ना एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बस आप बोलो LTP चाहिए एंड विल गेट। वैसे ही मैं अगर ये सब हटा दूं, ठीक है,
एंड अगर मैं इसको बोलूं ये वाला प्रिंट हटा दे, तो मैंने बोला एलटीपी डेटा पर सिर्फ बैंक निफ्टी का, मान लेते हैं मैं सिर्फ ना बैंक निफ्टी का मॉनिटर करना है। अगर अब मैं इस कोड को रन करूंगा तो अंदाजा लगाओ क्या होगा। तो करो, देखो अब मुझे बैंक निफ्टी का एलटीपी मिल रहा है और एलटीपी चेंज होते रह रहा है, करेक्ट। हर एक सेकंड में ना आई गेट वन अपडेट, ठीक है। तो हर एक सेकंड में एक बार ही चेंज होगा। अगर मान लेते हैं कि मैं 2 डाल दूं बैंक निफ्टी कॉमर्स सिप्ला, तो क्या होगा, हर एक सेकंड में ना मुझे 2 स्क्रिप्ट का डेटा आएगा बैक टू बैक। तो इट इज लाइक इसमें आप कितनी भी स्क्रिप्ट डालो, आई थिंक इसमें हम 100 से ज्यादा स्क्रिप्ट डाल सकते हैं, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम, पर 100 या 200 या 500 समथिंग कुछ है इसका। तो आप ना 500 स्क्रिप्ट का डेटा ला सकते हो, वो पूरा का पूरा एक सेकंड के अंदर आएगा, उसके ऊपर आप फॉर लूप लगा सकते, ठीक है। अब इसको थोड़े इसका थोड़ी बेटर चीजों के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि मुझे ना थोड़ा कॉल या पुट का भी डेटा चाहिए, ठीक है। तो मैं इंस्ट्रूमेंट फाइल पे जाता हूँ, मान लेते हैं मुझे थोड़ा ऑप्शन चाहिए, आई वॉन्ट निफ्टी 7 नवंबर 23,500 से 24,500 के बीच में जितने भी स्ट्राइक्स हैं, सारी स्ट्राइक का एलटीपी चाहिए कॉल साइड और सारी स्ट्राइक का एलटीपी चाहिए पुट साइड और बीच में भी स्ट्राइक। दिस इज व्हाट वी वांट। अब थोड़ा सा इसको करके देखते हैं। आपके पास इंस्ट्रूमेंट फाइल है, ठीक है। आप इसमें सेलेक्ट करोगे, मुझे सिर्फ एनएससी का डेटा चाहिए। जो एनएससी का डेटा है वो ऑप्शन चाहिए इंडेक्स का, मतलब बैंक निफ्टी की ऑप्शन चाहिए बेसिकली मुझे। एंड एक्सपायरी में सेट कर लूंगा निफ्टी वाली, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 7th को एक्सपायर हो जाता है ना। और कहाँ से कहाँ तक चाहिए मुझे डेटा, वो भी चेक करते हैं। 23,500 से लेकर वी वर टेकिंग फ्रॉम 24,500, ठीक है। तो अब हम बोलेंगे कि हम 23,500 से 24,500 के बीच में लेना चाहते हैं। 23,500 से 24,500 के बीच में वी वांट दी स्क्रिप्ट्स, ठीक है। और कॉल की अलग से ले लेंगे, पुट की अलग से ले लेंगे, हम कुछ इस तरीके से लेंगे। अब इसको ना एक लिस्ट में कन्वर्ट करना है। क्यों करना है लिस्ट में कन्वर्ट, ताकि इस मान लेते हैं कि ये मेरी कॉल की लिस्ट है, ताकि इस कॉल की लिस्ट को ना मैं इधर दे पाऊँ। एनीवेज ये लिस्ट ही थी ना, लेट मी शो यू। करेक्ट, कॉल की लिस्ट बन गई, ताकि ना इस कॉल की लिस्ट को ना मैं यहाँ पे दे पाऊँ और मुझे ना सारा कॉल का डेटा मिल जाएगा। वैसे मुझे पुट का बनाना होगा, मैं पुट की अलग लिस्ट बना लूंगा, उसका डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने तो ये ऑटोमेटेड वे में कर दिया, सबलाइन टेक्स्ट के शॉर्टकट के थ्रू कर दिया, बट आप कैसे करोगे, क्योंकि बेसिकली अभी तक हमने सबलाइन टेक्स्ट के शॉर्टकट की बात नहीं करी है, ठीक है। तो अभी जो आपको वे यूज करना है वो चैट जीपीटी का वे है, वो भी आसान रहता है। वो टू चैट जीपीटी लिस्ट दी, तो हम बोलेंगे मेक अ पाइथन लिस्ट इन वन सिंगल लाइन। जब आप ऐसा बोलोगे ना तो वो क्या करेगा, जितने भी स्क्रिप्ट्स थे उनका एक लिस्ट बनाना स्टार्ट करेगा। वेट करते हैं उसको खत्म होने के। आगे कॉपी कोड करूंगा एंड इसमें हमें वैसे जरूरत नहीं है, बोलूंगा ये है मेरी कॉल की लिस्ट। मैं बोलूंगा कि एलटीपी डेटा चाहिए कॉल की लिस्ट का। अब रन करो ना, अब जब आप अपने एल्गो रन करोगे चेक करो क्या होगा। जितनी भी कॉल थी उसका डेटा है एक ही सेकंड में, 2 बार आ चुका है डेटा, 3 बार आ चुका है, 4 बार आ चुका है। तो आप ये अब आपको ना कॉन्टिन्यूसली डेटा आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप चाहते हो कि ठीक है ये डेटा मैं ऑप्शन चेन में फीड करूँ या मैं इसका डेल्टा लूँ या आपको
कोई भी ऑपरेशन करना चाहता था तो वो ऑपरेशन लगभग कुछ ऐसे ही थी। ठीक है। नाउ याद है हमने बहुत शुरू में एक कोड पढ़ा था एलटीपी बेस्ड स्ट्राइक सिलेक्शन का, तो जो कितना आसान हो जाता है। इफ एलटीपी इज लेस देन, मान लेते हैं मुझे सिर्फ वो स्ट्राइक चाहिए जिसका एलटीपी लेस देन 50 है, तभी जाके मैं ये नेम प्रिंट करूंगा। एंड वंस द नेम हैज बीन प्रिंटेड आई वुड लाइक टू टेक। ठीक है, वाइल ट्रू से बाहर निकाल देंगे। अच्छा, तो जो हमने एक बार एल्गो बनाया था कि मुझे एलटीपी बेस्ड स्ट्राइक चाहिए थी, आई थिंक सेशन 3 या 4 में हमने बनाया होगा। अब सोचो उसका कोड इतना आसान हो गया। आगे तो आपको मिला 24,350 कॉल, एलटीपी है 45 रुपीज का। ये पहला कॉल है जिसका एलटीपी 50 रुपीज से करना है। 24,350, लेट अस क्रॉस चेक। 24,350 43 50 से नीचे सबसे पहला एलटीपी यही है। तो यू गॉट एलटीपी बेस्ड स्ट्राइक सिलेक्शन, आपको चाहिए था, आपको एलटीपी बेस्ड स्ट्राइक सिलेक्शन मिल गया। ठीक है। Now I'll create the second version for it, 1.2. Let us say combined premium. अब आपकी डेफिनेशन में इसको आप कुछ और भी बोल सकते हो, बट लेट अस से केवीए में combined premium. एज्यूम करते हैं कि निफ्टी का जो भी एट द मनी है ना, ठीक है, विच इज दिस और ये दिस, इन दोनों का ना एलटीपी प्लस करना चाहता हूँ, और इन दोनों के एलटीपी पे ना आई वांट अ चार्ट। तो एट द मनी की कॉल और एट द मनी की पुट का एलटीपी में ऐड करना चाहता हूँ, और उसके भी पे ना मैं चाहता हूँ कि मैं एक चार्ट लूँ। आई वांट दिस शेप। तो 24,000 का कॉल, 24,123 की कॉल एंड 24,123 का पुट। तो मैं एट द मनी, अभी मैं ये सब मैनुअली लिख रहा हूँ, ठीक है, बट आप मैनुअली नहीं लिखोगे, आपके पास एट द मनी फाइंड करने का कोड तो है। दिस इज द एलटीपी डेटा। मुझे ऑब्वियसली एट द मनी कॉल और एट द मनी पुट का रेट मिल गया 193 प्लस 160। ठीक है, मैं इसके ऊपर फॉर लूप लगाऊंगा। आई कैन सिंपली से समथिंग लाइक दिस। मैं बोलूंगा कि जो कॉल की एलटीपी है वो है एलटीपी डेटा के अंदर से आई वांट टू पुल आउट दिस स्क्रिप्ट। वैसे ही जो मेरी पुट की एलटीपी है उसके अंदर से कॉल की, करेक्ट। तो मुझे एलटीपी डेटा से कॉल का भी मिल गया एंड मुझे पुट का भी मिल गया। नाउ आई कैन सिंपली से कि ये तो वॉच लिस्ट है, ठीक है, वाइल टू कॉन्टिन्यूसली डेटा मंगाते रहो, कॉन्टिन्यूसली कॉल का एलटीपी निकालते रहो, कॉन्टिन्यूसली पुट का एलटीपी निकालते रहो। बोलो एट द मनी कंबाइंड प्रीमियम इज इक्वल्स टू कॉल का एलटीपी प्लस पुट का। ठीक है, बस हमें ऐसा बोलना है एंड एल से कि आप इसको ना ऐड अप करते रहो। प्रिंट एट द मनी कंबाइंड प्रीमियम, लेट इट प्रिंट। ठीक, और करंट टाइम भी ले लेते हैं, वी शुड टेक करंट टाइम आउट। इसको राउंड भी कर लेते हैं थोड़ा सा। एक चीज और है, बिकॉज ये एपीआई ना फास्ट, मतलब एपीआई की ना रेट लिमिट्स है, आप एक सेकंड में ना सिर्फ एक बार ही डेटा कॉल कर सकते हो। तो हमें ना हमारा एल्गोरिथम थोड़ा रोक के चलाना पड़ेगा। तो ऐसे टाइम डॉट स्लीप ऑफ मान लेते हैं कि 0.5 सेकेंड। मैं आधे सेकंड के लिए ना कोड को थोड़ा रोकूंगा भी, ताकि मेरे पास टाइम हो इनफ ताकि ये चीज अपडेट हो। आगे तो अभी जो कंबाइंड प्रीमियम चल रहा है दैट इज अराउंड 360 और 361 रन करते हैं वापस से। 359.1, 359,
359 358। अब मैं चाहता हूँ तो अगर मैं ये जितना कॉलम ए में, और अगर मैं ऑब्वियसली आई इंडिकेटर नंबर कैसे मूव कर रहा है इसका नंबर दैट आई कैन फाइंड आउट इजीली। समझ रहे हो? तो अगर मुझे चार्ट में भी कन्वर्ट करना पड़े तो इट इज लाइक 5 6 7 8 लाइन का कोड और है एंड आई कैन गेट द चार्ट रेडी। ये है पहला अपडेट रिगार्डिंग दी एलटीपी। ठीक है, मैंने आपको 2 डिफरेंट तरीकों से यूज भी करके बताया है सेम चीज को। अब आपको ना एलटीपी बुलाने के लिए यू डोंट नीड एनी वेब सॉकेट फाइल, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। सीधे कोई लिस्ट बनाओ, नाम बुलाओ, एक एक करके निकालना चाहते हो तो एक एक करके एलटीपी निकाल लो, जैसे मैंने ऐसे निकाला था। या अगर आप चाहते हो कि मैं सबका निकालूं तो आप फॉर लूप भी लगा सकते हो, वैसे भी। तो दैट अपडेट, अब हमारा पहला अपडेट कंप्लीट होता है रिगार्डिंग ये। अब हम आते हैं हमारे दूसरे अपडेट। ठीक है, नाउ दिस इज रिगार्डिंग हिस्टोरिकल डेटा। हिस्टोरिकल डेटा, इसमें क्या है, आई इंपोर्ट द बेसिक थिंग्स, जितनी भी चीजें हैं। यहाँ तक तो सब कॉमन है, लॉगिन तक। हिस्टोरिकल डेटा, लॉगिन तक तो सब एवरीथिंग रिमेन्स सेम, लॉगिन तक तो सेम है। ठीक है, उसके बाद ही चीजें चेंज होंगी। तो फॉर एग्जांपल नाउ आई कैन टेक दिस थिंग। देखो, मैं ना हिस्टोरिकल डेटा ले सकता हूँ, या तो मैं डेटा ले सकता हूँ, नहीं, एंड इतने टाइम फ्रेम्स एप्लीकेबल है। मैं 1 मिनट का ले सकता हूँ, 5 मिनट, 15 मिनट, आई थिंक 25 मिनट, 60 मिनट का डेटा। इतने टाइम फ्रेम्स का डेटा मैं कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं आई से कि मैं बैंक निफ्टी का एक तो पूरे दिन का डेटा बुलाऊंगा और टोटल एक 5 मिनट का डेटा बुलाऊंगा। इन दोनों को टेस्ट करके देखते हैं हमको क्या मिलता है। फाइल ऑफ गुड हिस्टोरिकल डेटा, we should write PDB also. We will say data of day and data of 5 minutes. तो अगर आप डेली डेटा देखोगे तो डेट इज सेम, जो हमें 1 साल का 1 डे का डेटा मिलता था वो अभी भी सेम, कोई चेंज नहीं। बट अगर आप 5 मिनट का डेटा देखोगे तो आपको डेटा मिल जाए पुरानी तारीख से। एक्चुअली हमें 30 तारीख से डेटा मिल रहा है, फिर 5 तारीख। ओके, तो धन इसको किस तरीके से कर रहा है, एज ऑफ नाउ हमें ना लास्ट 6 डेज का डेटा दिया जा रहा है। ठीक है, वो इट इज लाइक 1 2 3 4 5, आई थिंक आज का डे काउंट नहीं है। 1 2 3 4 5, ऑब्वियसली सैटरडे संडे छुट्टी था, फ्राइडे भी छुट्टी था, बट थर्सडे एंड वेडनेसडे का मुझे डेटा आएगा। तो इतने से ना दिस इज गुड इनफ कि मैं मेरे इंडिकेटर बना पाऊँ। वैसे जितना ज्यादा डेटा हो उतना बेटर है, बट एटलीस्ट अब हम इस स्टेट पे जरूर हैं कि अब हम हमारे इंडिकेटर्स बना सकते हैं ऑन दी प्रीवियस डे। ठीक है, एक प्रॉब्लम और थी कि मुझे ना बैंक निफ्टी का डेटा नहीं आ रहा था, इंडेक्स का डेटा नहीं आ रहा। अब वो भी प्रॉब्लम खत्म हो गई। अभी आप जो चेक कर रहे हो ये बैंक निफ्टी का ही डेटा है, इंडेक्स का ही डेटा है, 5 मिनट का डेटा है, तो आपको कुछ नहीं मिल सकता। अब वो निफ्टी बैंक निफ्टी वाला प्रॉब्लम भी नहीं है, दैट इज ऑल्सो सॉल्व्ड। अब मैं इसको ना कैसे भी बुला सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं इसको सिर्फ बैंक निफ्टी पे बोलूँ। आई कैन से कि आप मुझे, हमारे पास कुछ ऑप्शंस थे ना यार, कंबाइंड प्रीमियम होता ये थे ना एब्डोमेन कॉल फाइल से, कि आपने मुझे निफ्टी का जो भी कॉल है ये आएगा एनएफओ के अंदर, उसका ना 5 मिनट का डेटा दो। तो बेसिकली दिस इज ऑप्शंस का डेटा 5 मिनट का, कॉपी पेस्ट करके हिट करते हैं, ऑप्शंस का डेटा 5 मिनट का। अब मान लेते हैं कि इसके ऊपर आई वांट टू पुट एन इंडिकेटर। ठीक है, मैं इंडिकेटर लगाना चाहता हूँ। आई गो टू टैलिब, आपको ना ऑप्शंस का डेटा यूज करके बताना। ठीक है,
मुझे ना ईएमए चाहिए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओएलएफ स्टडीज में जाऊंगा, ईएमए कॉपी करूंगा। आई विल से ऑप्शन से आई विल से ऑप्शंस डेटा में ना एक कॉलम ऐड करो ईएमए 30 का, जिसकी वैल्यू होनी चाहिए एलिफ डॉट ईएमए। तो एलिफ से हम लोग ईएमए कॉल करते हैं। वो बोलता है कि सर आपका कॉलम कौन सा है, मैं बोलूंगा ऑप्शन डेटा जो है ना आपका, उसमें से जो क्लोज है दैट इज माय कॉलम। ठीक है, इस कॉलम के ऊपर ईएमए लगाओ, ऐसा मैं इसको बोल रहा हूँ। तो अगर आप चेक करोगे तो ऑप्शन डेटा के ऊपर ना आप ईएमए लगा चुके हो। कंप्लीट, तो सिंपल हो गया ना। तो बेसिकली आपने एक ऑप्शंस लिया। अगर हम चार्ट के एंगल से बात करें तो मैंने एक ऑप्शन लिया 24,000 की कॉल, उसके ऊपर मैंने बोला ईएमए और ईएमए लगाया 30 का, 174 के करीब ईएमए चल रहा है। अगर आप चेक करोगे तो 174 मिनट करेगा। मिनट करेगा। टेन 30 की कैंडल का ईएमए है 178। क्रॉस चेक करते हैं। 10:30 की कैंडल का डेटा है 178। इसके हिसाब से 4 तारीख का 225 का ईएमए है 159। 4 तारीख 2:25। ये आपका 4 तारीख है 225 इज दिस, ईएमए है 159.32। मैं यहाँ रीड कर रहा हूँ 159.32, 159.31 राउंड ऑफ करके 30 हो गया। सिंपल। अब आपको कोई भी इंडिकेटर लगाना है आपके के ऊपर, अब आप लगा सकते हो। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट सारे जितने भी मूविंग एवरेजेस हैं, आरएसआई है, आपका एडीएक्स है, स्टोकेस्टिक है, वॉल्यूम है, एटीआर है, कैंडल पैटर्न है, सारी चीजें आप लगा सकते हो अपने ईएमए के ऊपर, जैसा भी आप लगाना चाहते हो। ओके, तो ये था हमारा सेकंड अपडेट। 2 अपडेट हम देख चुके हैं। पहला अपडेट था एलटीपी के रिगार्डिंग, सेकंड अपडेट है हिस्टोरिकल डेटा। ठीक है, तो अब हम आते हैं ऑन द थर्ड पोर्शन व्हिच इज ऑर्डर डिटेल्स। आई थिंक ये इसी के अंदर कवर किया जा सकता है, जिसके लिए वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा। देखो, मैं बोलता हूँ ना आई प्लेस अ ऑर्डर। ठीक है, अभी कोई भी ऑर्डर नहीं है तो लेट अस बाय दिस वन। हो जाएगा। मैं बोलता हूँ ना मैंने ये ऑर्डर फायर किया। जब भी आप कोई ऑर्डर फायर करते हो ना, आपको मिलेगी उसकी ऑर्डर आएगी। ये अभी मैं मैन्युअली कॉपी कर रहा हूँ, बट आप जिस तरीके से लोगे, आप इसको थ्रू दी कोड लोगे। कैसे लोगे थ्रू दी कोड, एक्चुअली कोड में कैसे इंप्लीमेंट होगा, विल सी इन सम टाइम। पहले मैं बोल सकता हूँ ना मुझे इसकी सारी ऑर्डर डिटेल बताओ। ऑब्वियसली जब ठीक नहीं दिख रहा है, आई से पीपी प्रिंट, अब मैं बोलूंगा कि ना इसकी सारी ना ऑर्डर डिटेल बताओ। तो जितनी भी डिटेल्स थी रिगार्डिंग दिस ऑर्डर वो मुझे सारी मिल गई। ट्रेड मेरा कंफर्म हो चुका है, ऐसा वो बोल रहा है। सक्सेस एंड स्टेटस है मेरा ट्रेडेड। तो अगर आप ऑर्डर स्टेटस देखोगे तो आपको ट्रेडेड मिलेगा। देखो, हमें ये क्यों चाहिए, आपने ना बाय किया, अब आप बोलते हो कि स्टॉप लॉस डालो। ठीक है, स्टॉप लॉस डाला, पर स्टॉप लॉस नहीं गया, मार्जिन की वजह से रिजेक्ट हो गया। अगर स्टॉप लॉस रिजेक्ट हो गया तो आपका तो ओपन पोजीशन खड़ा हो गया ना मार्केट में, या तो आप बहुत बड़े रिस्क पे आ गए। करेक्ट, तो हमें डबल चेक करना पड़ेगा। ऑर्डर डालने के बाद डबल चेक तो करोगे ना कि ऑर्डर गया नहीं गया करके। तो ये ऐसा ही है, हम जैसे हम लोग सोने से पहले एक बार डबल चेक करते हैं ना कि घर के सारे दरवाजे बंद हैं या नहीं है। 1 घंटे पहले बंद किया था उसके भरोसे पे नहीं सोते। तो
वी आर डबल चेकिंग कि क्या ये ऑर्डर गया है नहीं गया। इसको डबल चेक करने का क्या तरीका है? इसको डबल चेक करने का तरीका है कि जो इसका स्टेटस है वो आना चाहिए सक्सेस, या फिर इसका स्टेटस आना चाहिए ट्रेडेड, मतलब जो भी धन की तरफ से आता है मेन दैट वी वांट। तो एक तो ये है डायरेक्टली कि आपने डायरेक्ट ऑर्डर स्टेटस भी निकाल सकते हैं। तो अगर मैं ऐसे बोलूँ तो ऑर्डर स्टेटस आ रहा है ट्रेडेड, मैं इसका प्राइस भी निकाल सकता हूँ कि कितने रेट पे एग्जीक्यूट हुआ था। तो ये 1.1 रुपए पे मैंने इसको बाई किया है। एंड मैं इसका टाइम भी निकाल सकता हूँ कि कितने बजे एग्जीक्यूट हुआ था। तो अगर मैं बोलूँ तो ये मेरा 10:41:43 सेकंड पे एग्जीक्यूट, करेक्ट। तो सिंपल है। इफ यू वांट कंफर्मेशन, ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। आई विल से कि दिस इज माय थर्ड एल्गो व्हिच इज ऑफ ऑर्डर मैनेजमेंट, ठीक है। ये सारी चीजें हटा सकते हैं। So I can say to judge, double check, कैसे चेक करोगे कि आपका ऑर्डर कंप्लीट हुआ है? आपको सिंपल ये चेक करना है, इफ ऑर्डर स्टेटस इज इक्वल्स टू, जैसे कि ये कंप्लीट होता है तो क्या आता है? ट्रेडेड लिख के आता है ना, ठीक है। अगर ऑर्डर स्टेटस ट्रेडेड है तो फिर आप बोल सकते हो प्रिंट ऑर्डर कंप्लीट। ऑब्वियसली अगर मैं अभी इसका ऑर्डर स्टेटस देखूंगा तो ऑब्वियसली वो ट्रू है, तो बोल देगा कि ऑर्डर इज कंप्लीट। पिछली बार तक याद है हम लोग जो स्टॉप लॉस कैलकुलेट करते थे भाई, अगर मैं आपको यहाँ से बताऊं क्वेश्चन नंबर यहाँ, तो जो हमने स्टॉप लॉस कैलकुलेट किया था वो हमने कंप्लीटेड कैंडल के क्लोज पे किया था। हमारी एंट्री कोई कंप्लीटेड कैंडल के क्लोज पे थोड़ी ना होती है। हमारी एक्चुअल एंट्री कहाँ हुई है वो तो ऑर्डर प्राइस पे बताएगा ना आपको। तो अब जो आप स्टॉप लॉस प्राइसेस निकालोगे दैट विल बी नॉट ऑन योर क्लोज, वो होगा आपकी एग्जीक्यूटेड प्राइस पे। एक्चुअली खरीदा कितने पे गया? खरीदा तो इस रेट पे गया ना 1.1, तो जो स्टॉप लॉस होगा वो इस रेट से स्टार्ट होगा ना, 1.1 से मैं ½ नीचे लूंगा या व्हाटएवर इज लॉजिक, पर आपका जो कैलकुलेशन स्टार्ट होगा वो एग्जीक्यूटेड प्राइस से शुरू होगा, नॉट ऑन दी एलटीपी, नॉट ऑन दी कैंडल क्लोज, नॉट ऑन दी कैंडल हाई। आई कैन से कि जो मेरा स्टॉप लॉस है वो आप क्लोज से मत लीजिए, वो आप लीजिए फ्रॉम दी ऑर्डर के प्राइस से, आप 2% से। वैसे ही अगर मैं ऑर्डर का टाइम निकालना चाहता हूँ तो यह है मेरा ऑर्डर टाइम, ठीक है। इस टाइम को ना मैं ना डेट टाइम में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। एक बार चेक करते हैं। कभी कभी ना मार्केट में ऐसा भी होता है, to convert to date time I have used import date time command। देखो कभी कभी ना कुछ ऐसी भी सिचुएशन आती है कि मैंने ना मेरा ऑर्डर तो दिया, ठीक है, मैंने बोला कि ठीक है हाई पे बाय कर लो, पर 10 मिनट बीत गए हाई पे बाय नहीं हुआ, 20 मिनट बीत गए अभी भी हाई तक नहीं पहुंचा, आधा घंटा बीत गया हाई तक नहीं पहुंचा, 40 मिनट 1 घंटा पहुंच गया हाई तक नहीं पहुंचा, टोटल 3.5 घंटे बाद जाके वो हाई क्रॉस किया। तो सोचो जो सिग्नल यहाँ पे आपका बाय का आया था, अब वो सिग्नल 3.5 घंटे बाद वैलिड है क्या? उसकी वैलिडिटी नहीं है ना, वो उतने टाइम से नहीं गया तो वो नहीं जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। जिन ट्रेड्स को चलना होता है वो चल ही जाते हैं अगले 10-15 मिनट में, अगर आप इंट्राडे की बात करो तो। अगर वो अगले 10-15-20-25 मिनट में भी नहीं चल रहा है तो आई थिंक दैट इज नॉट वर्थ इट। तो मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर आधे घंटे तक, ठीक है, मेरा अगर ट्रेड वैलिड नहीं है, मतलब अगर मेरी एंट्री नहीं हुई तो वो ट्रेड ही क्लोज कर दो। तो उसके लिए ना आपको ये पता होना चाहिए कि आपने ऑर्डर कितने बजे भेजा था, जो हमें मिलेगा यहाँ से। कहाँ गया वो? करेक्ट, हमें मिल गया कि ऑर्डर कितने बजे भेजा था। अब मैं इसके हिसाब से ना टाइम कैलकुलेट कर सकता हूँ कि मैंने तो 10:41 पे भेजा था, अभी बज रहा है 48, मतलब 7 मिनट बीत चुके हैं, और ऑर्डर ट्रेडेड है या नहीं है। तो ये दोनों चीजें ना आई वुड लाइक मैं चेक करता हूँ। ओके, फाइल से डेट टाइम डॉट डेट टाइम ऑर्डर टाइम ये आ गया। तो जो मेरा ऑर्डर का टाइम है ना वो ये है।
ऑर्डर को भेजने का समय ये है। अब मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ ना कि अभी कितना समय बीत चुका है मुझे ऑर्डर भेजे हुए। वैसे टाइम स्पेंट SPENT इज इक्वल्स टू जो भी मेरा करंट टाइम है विच इज दिस थिंग, हमने पिछली बार पढ़ा था यार, करंट टाइम माइनस ऑर्डर कितने बजे भेजा गया था उसका टाइम। अगर आप दोनों को माइनस करोगे आपको बता रहे हैं इतने सेकेंड्स डॉट ACCONDS एक मिनट है, इसमें से वी नीड टू राइट हाउ मैनी मिनट्स हैव पास्ड और एंटर मारो। हर चीज को ना हमें जरूरत नहीं है, हमें सिंटैक्स मालूम होना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है उस चीज का, ठीक है। अब हमारे पास ना चैट GPT है, तो बेसिकली आप सारी चीजों को ना चैट GPT कर सकते हैं। टोटल इतने सेकंड बीत गए ना डिवाइडेड बाय 60, तो टोटल ना 9 मिनट बीत चुके हैं, ठीक है। इसको हमें डिवाइड करना है, ओके, इसका हमने लेना है डॉट टोटल सेकंड, ठीक है, डिवाइडेड बाय 60, तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने मिनट मेरे बीत चुके हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं आराम से पता लगा सकता हूँ कि मुझे ऑर्डर भेजे हुए ना 9.7 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। सो आई विल से कि इफ जो मेरा टाइम खर्चा हो चुका है वो 30 मिनट से ज्यादा लग चुका है एंड मेरा जो ऑर्डर का स्टेटस है वो नॉट इक्वल्स टू ट्रेडेड है, मतलब कि आधे घंटे से मेरा ऑर्डर फिल ही नहीं हुआ, तो व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू कैंसिल दिस ऑर्डर। अब आई थिंक हमने पिछली बार बात करी होगी कि कैसे कैंसिल कर सकते हैं। कोड चेक कर लेना, कुछ ऐसा ही होगा, TSL.cancel ऑर्डर होगा, और आप अपनी ऑर्डर आईडी दे दो, व्हाटएवर इज योर ऑर्डर आईडी वो आप दे दो। एक लास्ट बात करेंगे, अभी तक ना हमने यहाँ पे सारी ऑर्डर आईडीज मैन्युअली डाली, याद है मैंने जब शुरू करा था तो मैंने ना इसको एक्चुअली यहाँ से कॉपी किया था, क्रिएट किया था, कॉपी करके पेस्ट किया था। अब एल्गो बना रहे हम, थोड़ी ना कॉपी पेस्ट करेंगे हर बार, ठीक है। तो जब भी आप ऑर्डर फेच थ्रो करोगे ना आपको मिलेगा एक ऑर्डर आईडी, याद है, ऐसे मिलता है ना। तो आपको ना यहाँ पे नंबर नहीं देना है, आपको यहाँ पे देना है बाय एंट्री ऑर्डर, दिस इज योर ऑर्डर मैनेजमेंट का कोर्स, ठीक है। अभी मैं आपको ना सिर्फ सिखा रहा हूँ कि भाई ऐसे ऐसे लोग होते हैं, नहीं ऐसे LTP आता है, ऐसे हिस्टोरिकल डेटा आता है, ऐसे ऑर्डर मैनेजमेंट होता है। अभी हम इसको पूरा यूज नहीं कर रहे, ठीक है, बट सीखने के लिए यू शुड नो कि ठीक है ऐसे ऐसे लोग होते हैं और ऐसे ऐसे हमें इनके साथ काम करना है। थ्योरेटिकली यू शुड हैव द अंडरस्टैंडिंग, एंड अब तो आप एक्चुअली इनको यूज करना स्टार्ट भी कर ही सकते हो, बिकॉज अब हमने काफी पढ़ लिया है, तो आप अपना लाइव एल्गो एंड ऑल लिखना स्टार्ट कर सकते हो आराम से, ठीक है। ओके, सो दिस इज द थर्ड पोर्शन जो मैं आपको आज बताना चाह रहा था, दैट वाज इन द ऑर्डर मैनेजमेंट। अब आते हैं फोर्थ पोर्शन पे विच इज आपका क्रूड ऑयल। तो पहले ना कोड बेस में कमोडिटी का सपोर्ट नहीं था, पूरा कमोडिटी का सपोर्ट है। आप कमोडिटी का हिस्टोरिकल डेटा निकालना चाहो, ATP निकालना चाहो, ऑर्डर प्लेसमेंट करो, लॉट साइज करो, एट द मनी, OTMs निकालो, जो भी आप कमोडिटी के साथ कहानी करना चाहते हो अब आप कर सकते हो, ठीक है। कमोडिटी के साथ काम करना जरूरी है एनीवेज, अभी मुझे लगता है, क्योंकि आपका ऑफिस छूटेगा 5-6 बजे, इक्विटीज तो खत्म हो जाएगी ना, FNO खत्म हो जाएगी, तो टेस्टिंग के लिए आपके पास जो बचेगा वो रहेगा कमोडिटी, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। नाउ वी हैव कमोडिटी सपोर्ट, अगर मैं इसको हिट करूंगा तो मुझे कमोडिटी की इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है, तो कौन सी स्ट्राइक है, क्या चीजें हैं कमोडिटी के बारे में, आई गेट द डेटा। ओके, तो दैट वाज द लास्ट थिंग। तो मतलब लगभग हमारा अब जितने भी अपडेट्स थे दोज अपडेट्स आर कवर्ड। ये वर्जन 2 है ऑफ द कोड बेस जो आप अभी तक देख रहे थे, ठीक है।
पूरी फाइल को कैसे यूज करना है सारी चीजें इसमें लिखी है। एलटीपी के रिगार्डिंग इधर है, हिस्टोरिकल डेटा के रिगार्डिंग इधर है, ऑर्डर मैनेजमेंट, कमोडिटी इज लाइक कॉमन। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू फॉरम पे जाते हैं और कुछ ओपन क्वेश्चंस जो थे वो सारे क्वेश्चंस एक बार हम क्लोज कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन चल रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो चल रहा था रिगार्डिंग एक्सेल। तो जैसे हितेश का क्वेश्चन है कि ठीक है मैं AWS यूज कर रहा हूँ, ठीक है, बट मेरा वेब सॉकेट वाला कोड नहीं चल रहा है क्योंकि मैं एक्चुअली लिनक्स यूज कर रहे हैं ये, और एक्सेल की वजह से चीजें फंस रही हैं। तो अब आप एक्सेल में काम करो या आप मैक पे काम करो, अब आपको परेशानी नहीं आएगी, बिकॉज नाउ अब हमें ये सब चलाने के लिए वी डोंट नीड एनी एक्सेल नाउ, करेक्ट। अब आपको एलटीपी चाहिए, आप सिर्फ ये वाली लाइन लिखो, आपको एलटीपी मिल जाएगा। इसके लिए आपको एक्सेल नहीं चाहिए। आप मैक पे चलाओ या लिनक्स पे चलाओ, आप इसको किधर भी चला सकते। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर नाउ कवर्ड। दूसरा जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम आ रहा था वो ये आ रहा था, फॉर एग्जाम्पल राहुल का क्वेश्चन है कि ना मुझे लास्ट 2 दिन का 2 मिनट का डेटा चाहिए। नहीं, वही जो हम शुरू में बात कर रहे थे, जो अवेलेबल नहीं था बट नाउ डेट इज अवेलेबल। तो आप लास्ट 2 दिन का 5 मिनट का डेटा या लास्ट 4 दिन का वट एवर द डेटा यू वांट, अब आप वो ले सकते हैं। ठीक है, नाउ डेट इज इजी। अच्छा, कुछ टॉपिक्स और भी हैं कि सर जैसे मुझे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के बारे में जानना है या कोई और से कॉन्सेप्ट है, तो ना ग्रेजुअली मैं इन चीज़ों को कवर करूंगा। ओके, तो व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, वीडियोस क्रिएट करना ना अपने आप में थोड़ा हार्ड होता है, नहीं? इसीलिए ना जो मेरा क्राइटेरिया होता है वीडियोस क्रिएट करने का, वो ये होता है कि क्या ये वीडियो मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो अगर करता है तो फिर इट इज सुपर इजी फॉर मी टू क्रिएट। तो दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू नो योर इंटरेस्ट कि अभी कौन सी चीज़ों पे आप काम कर रहे हो या कौन सी फीचर्स आपको चाहिए, ताकि अगर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की सेम तरीके की डिमांड है तो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर मी उन चीज़ों के लिए वीडियो क्रिएट करना। नाउ ये वाले जो क्वेश्चंस थे, दिस इज वन मोर टाइप कि मुझे ना पिछले दिन का ओपन हाई लो क्लोज चाहिए, जो कि आई थिंक दिस क्वेश्चन हैज बीन कवर्ड नाउ। अब आप पिछले दिन का ओपन हाई लो क्लोज ले सकते हो, एंड अगर आप चाहते हो कि इसको एक्सेल में डाला जा सके, सो दिस इज ऑल्सो गुड है, मतलब ये भी एक अच्छा चीज है। डेफिनेटली इसको ना एक्सेल के अंदर भी डाला जा सकता है। दिस इज अ गुड कॉन्सेप्ट। हम लोग एक्सेल के साथ कैसे काम करना है, ठीक है, इसको हम ना इन डेप्थ कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये आपका ना इधर कवर होगा, टिक बाय टिक एल्गो फॉर ऑप्शन चेन विद ओआई बिल्डअप एंड कवरिंग, यहाँ पे चेक करना। इसके अंदर ना हम पूरा ऑप्शन चेन के ऊपर काम करने वाले हैं एंड हम एक्सेल के ऊपर ही काम करने वाले हैं। तो एक्सेल के साथ जितनी भी इंटीग्रेशन है वो आई थिंक इसके अंदर कवर होगी। मैं वेट कर रहा हूँ कि इस पे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट हो। अगर इनफ इंटरेस्ट इस टॉपिक के ऊपर होगा तो आई विल क्रिएट अ वीडियो फॉर इट, राइट? ओके, तो फॉर द नेक्स्ट पार्ट वी विल सी जो कमोडिटी रिलेटेड इश्यूज थे, राइट? तो नाउ आई थिंक सुभाजीत कमोडिटी पार्ट इज कवर्ड, राइट? अब अपना ऑफिस खत्म होगा 6, 7, 8 बजे, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद आके आप आराम से अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। 11 बजे तक मार्केट एनीवेज कमोडिटी की ओपन है, यू विल गेट द लाइव डेटा एंड ऑल, आप ऑर्डर भी प्लेस कर पाओगे। तो अब आप लेट इवनिंग्स अगर आप काम कर रहे थे, राइट, तो आप कमोडिटीज यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चंस जो ऐसे थे कि सर आई वांटेड EMA इंस्टेड ऑफ RSI, तो आई थिंक दिस प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व नाउ। अब आपकी जो भी इंडिकेटर्स आप लगाना चाहते हो वो आप लगा सकते हो। हाँ, कुछ इंडिकेटर्स होंगे जो इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे, फॉर एग्जांपल GMMA इंडिकेटर, ठीक है, ये आपको आसानी से नहीं मिलेगा, ये इंडिकेटर आपको खुद बनाना पड़ता है, तो दैट इज अ बिट एडवांस टॉपिक। बट अगर आप खुद के इंडिकेटर बनाना चाहते हो तो आप वो इंडिकेटर भी बना सकते हो। ठीक है, टेक दिस क्वेश्चन नाउ। हितेश का क्वेश्चन था कि मुझे डेटा चाहिए ऑप्शन के किसी स्ट्राइक का किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे, ताकि मैं उसके LTP के ऊपर एवरेज लगा पाऊँ। आई थिंक हितेश दिस क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व्ड, राइट? आप इधर आइएगा फॉर हिस्टोरिकल डेटा। हमने एक पर्टिकुलर स्ट्राइक पे उसके क्लोज के ऊपर एक पर्टिकुलर मूविंग एवरेज लगा दिया। सो दिस इज एग्जैक्टली आई थिंक इस तरह से आप इसको आगे काम कर सकते हैं। सो दिस पोर्शन इज कवर्ड। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पोर्शन। हाँ, खत्म हो गया। ठीक है,
जहाँ तक है फाइल्स की बात की, ये जितनी भी फाइल्स हमने बनाई हैं ये कहाँ मिलेगी, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी, तो आप वहाँ से इनको फेच कर सकते हैं, ठीक है। और इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो एनीवेज हम लोग फॉरम पे करेंगे, ठीक है। ओके ओके, सो फॉर द लास्ट पार्ट आई थिंक वी आर डन नाउ, राइट। तो हमने हमारा एपीआई अपग्रेड कर लिया, अब कुछ अच्छी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी और भी इस तरीके के आपके क्वेश्चंस है ना जो आप देखना चाहते हो कि सर मुझे ना ये वाली चीज समझनी है, या मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट जानना है, या फिर ये ऑप्शंस पे काम कैसे होगा, या फिर इस स्ट्रैटेजी को कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, या इस स्ट्रैटेजी को कैसे बैक टेस्ट करेंगे, या एक्सेल में डेटा कैसे लेकर आओगे, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है ना लेट मी नो, राइट। जितने ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स मुझे आएगी, जितने ज़्यादा लोग आई मुझे इंटरेस्टेड दिखेंगे ऑन अ सर्टेन टॉपिक, राइट, तो मेरे लिए बहुत इजी होता है उस टाइम पे कि बैठे एंड वीडियो बना ली जाए उस चीज़, राइट। पर प्राइमरी थिंग इज आपको इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा। आपने मुझे हमेशा देखा होगा ये करते हुए, लेट मी शो यू लाइक दिस। आई थिंक यहाँ पे मैं जब भी कमेंट करता हूँ ना तो मैं बोलता हूँ कि ठीक है मैं कुछ ऐसा ऐसा करने जा रहा हूँ, ठीक है। इफ यू आर इंटरेस्टेड लेट मी नो। अगर बहुत ढेर सारे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट आता है, कम से कम उसमें 15-20 कमेंट्स आते हैं अगर, तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है ये टॉपिक बनाना चाहिए, फिर मैं इसके ऊपर वीडियो बनाना मेरे आस। प्राइमरी चीज जो मैं चेक करता हूँ वो है इंटरेस्ट, किसी भी वीडियो या किसी भी कोड को क्रिएट करने से पहले। तो आई वुड लाइक कि आप फॉरम पे एक्टिव रहो, नहीं, एंड लेट मी नो योर इंटरेस्ट, नहीं। आप कमेंट करोगे ना मुझे पता चल जाएगा कि ठीक है ये टॉपिक आपको चाहिए। अगर बहुत ढेर सारे लोग को एक ही टॉपिक चाहिए होगा तो आई स्टार्ट क्रिएटिंग वीडियोस फॉर दोस काइंड ऑफ टॉपिक, ठीक है। ओके, सो आई थिंक दिस इज डन, लाइक today is 5th. I think video will be released by tomorrow or by day after tomorrow, but mostly we'll try by tomorrow, ठीक है। तो that's it। अब तक तो हमें एल्गो ट्रेडिंग में बहुत मजा आ रहा है, नहीं, इसको कंटिन्यू करते रहते हैं, नहीं, एंड लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो फिर, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय।